हाँ जी गुड मॉर्निंग। सो आप ਲੈਕਚਰ 1 ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਓਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਕਸ ਪਲਸ ਇਓਟਾ ਵਾਈ ਫਾਰਮ। ਇਓਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਪਲਸ ਇਓਟਾ ਵਾਈ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सो एक्स और वाई क्या ने, एक्स एंड वाई आर रियल्स। एक्स और वाई की वैल्यू रियल होंगी है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जिमें 2 + 3 ओटा 2 रियल है, 3 रियल है, √2 + ओटा 3 रियल्स है। सो कुछ भी हो सकता है तुहाडे को। ठीक है जी। सो आ एग्जाम्पल्स आपने लईआं ने, 0 + ओटा कुछ लिख लो रियल नंबर्स के, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। एक्स ਤੇ वाई ਦੀ नेचर रियल नंबरस हैं। ठीक है। एक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, एक्स इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है जी। सो आह वाला ਜਿਹੜਾ एक्स है ये Z ਦਾ ਕੀ लगता है, रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है जी। वाई, ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है जी। हुण अगर मैं इस क्वेश्चन च कहां तो रियल पार्ट की है, सो रियल पार्ट एक्स की वैल्यू, तो रियल पार्ट की होया 2, इमेजिनरी पार्ट कितना होया, इमेजिनरी पार्ट होया 3, रियल पार्ट हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट हो गया 3। ठीक है जी। आगे आप एग्जाम्पल लीए। ठीक है जी। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। सो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लैने ने। रियल पार्ट किहड़ा हुंदा, अगर तुहाडा Z एक्स प्लस इओटा वाई होवे, ठीक है, तो रियल पार्ट एक्स वाला हुंदा है। सो रियल पार्ट कितना आएगा जी, 2। इमेजिनरी पार्ट एओटे वाला हुंदा, एओटा नहीं नाल लिखना। सो एओटे वाला इमेजिनरी पार्ट है। सो इमेजिनरी पार्ट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो आ गया तुहाडे कोल 3। सो रियल पार्ट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 3 इमेजिनरी। ठीक है जी। हुण एक चीज़ का होर ख्याल रखना है, अगर मेरा नंबर Z = एक्स प्लस एओटा है, ठीक है जी, और वाई की वैल्यू 0 आ जाती है, आ भी सकती है वाई की वैल्यू, जिमें मैं लिखा Z = 1 + 0 एओटा। सो आ गई वाई की वैल्यू। सो जिहड़ा हैगा, अगर वाई की वैल्यू 0 आ जाती है तो Z नूं प्योरली रियल कहा जाता है। सो प्योरली रियल किदां दा होगा, Z = 2 + एओटा 0। सो एओटा 0 का तो मतलब कुछ नहीं हैगा। ठीक है। यदा मतलब जिहड़ा हैगा Z इज़ प्योरली जिहड़ा हैगा रियल, क्योंकि उस विच इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। तो दूसरे पार्ट तो चलिए आप, अगर x 0 आ जाता है, अगर x 0 आ जाता है तो फिर x + एओटा वाई, एक्स तो 0 आ गया तो Z नूं असीं प्योरली इमेजिनरी कह रहे हैं। ठीक है जी। सो सानू प्योरली इमेजिनरी कॉम्पलैक्स नंबर तो प्योरली रियल कॉम्पलैक्स नंबर का भी पता लग गया। ठीक है। सिर्फ x + एओटा वाई चो इक्के टर्म होएगी, अगर x हुई तो प्योरली रियल, अगर एओटा वाई हुई तो प्योरली इमेजिनरी। सो क्वेश्चन लीए आप एक सिंपलीफाई करना है, 1 + एओटा, क्योंकि हुण सानू एओटे दी पावर्स भी आंदियां ने हैंडल करनियां, रेज़ टू दी पावर पार। तो बच्चा सोचण लग जाता है, इत्थे तुहाडे कोल मैनूं तां 4 पावर खोलनी आंदी, 4 क्या इत्थे 8 भी दिता हो सकता है। सो अगर एओटे वाले क्वेश्चन होण, तुसीं सब तो पहला स्केयर खोलना है। सो 4 है जी, मैं स्केयर अलग तो लिख लिया, स्केयर अलग तो लिख लिया, कोई फर्क नहीं। A² + B² + 2AB आ वाली टर्म आ गई तुहाडे कोल। ठीक है जी। उपर एज इट इज स्केयर, एओटा स्केयर क्या हुंदा, -1 -1 + 1 कैंसल हो गए, आंसर आ गया 2 एओटा। उपर ऑलरेडी स्केयर हैगा ही हैगा। सो 2 एओटा का स्केयर किया, 4 एओटा स्केयर, एओटा स्केयर क्या होंगे, -1। सो 4 × -1 तो आंसर आ गया। सो एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन सीगा। ठीक है जी। और जे तो इस क्वेश्चन क्या होंगे कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की होंगी है, एक्स + एओटा वाई। सो एक्स + एओटा वाई तो आंसर की आया हैगा, -4 + एओटा × 0 लिख देंगे। सो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जानी सी। सो पेपर च देख लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह कही हैगी। ठीक है जी। सो आप आगे चले गए। आगे आपां नूं एडिशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबरस है। सो एडिशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर के विच आपां की करते हैं, ठीक है, से Z1 एक कॉम्पलैक्स नंबर लिखिया एक्स + एओटा वाई, Z2 एक कॉम्पलैक्स नंबर लिखिया। ठीक है। सो ऐड करना बिल्कुल सौखा है। रियल पार्ट विच रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी वाले च इमेजिनरी ऐड कर लो। माने से 3 + 4 एओटा है, Z2 4 + 7 एओटा है। सो 3 + 4 7 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 7 + 4 11 आ जाएगा, तो तुहाडा एडिशन हो गया। सो एडिशन बिल्कुल सौखा है। सो रियल पार्ट च रियल पार्ट ऐड कर देना, इमेजिनरी च इमेजिनरी कर देना। सो जिवें एडिशन हुंदा उस तरह सबट्रैक्शन हुंदा, रियल चो रियल पार्ट सबट्रैक्ट कर देना, इमेजिनरी चो इमेजिनरी कर देना। ठीक है जी। सो एडिशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर सानू पता लग गया। ठीक है जी। हुण अगे असीं क्वेश्चन लिया, एक्सप्रैस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो एक्सप्रैस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या तो A + B तुहाडी बुक च दित्ती होएगी, या तुहाडी बुक विच एक्स + एओटा वाई दित्ती होएगी, ज़्यादातर एक्स + एओटा वाई दित्ती हुंदी है।
सो 5 माइनस 3 आई है, ऊपर क्यूब हैगा, सो ए क्यूब माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी, सो ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट विच आ। सो मेरा ख्याल है किसी को कोई दिक्कत नहीं इस पार्ट च। सो 125 का क्यूब होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 का क्यूब 27 एटा क्यूब नाल हो गया, ठीक है। सो जोड़ा 15 3 का 45 हो गया, ठीक है, नाल एटा आ गया तो आ हो गया, ठीक है जी। अगले स्टैप च एटा क्यूब पिछले लेक्चर च पढ़िया सी, एटा जोड़ा रिड्यूस हो सकता करो। एटा क्यूब क्या होंगे, एटा स्केयर इंटू एटा, ठीक है जी। सो इन्हें मल्टीप्लाई किया, 45 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 225 हो गया, तो 45 मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस, तो साढ़े को आ वाली सिचुएशन होगी। हुण एटा स्केयर की थां ते क्या जाएगा -1, तो एटा स्केयर की थां ते क्या जाएगा -1। जस्ट एक एडजस्टमेंट करनी हैगी तुहाडे कोल। सो वैल्यूज़ फिल कीतियां, इत्थे रियल पार्ट नाल एडजस्ट कर ले, इमेजिनरी ना तुहाडा क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। सो आप नैक्सट क्वेश्चन ते गए, फाइंड द वैल्यू है। सो सबट्रैक्शन दी हुई है, हुणे तुहानूं की दस के आया, सबट्रैक्शन मीनस रियल चो रियल सबट्रैक्ट कर दो, इमेजिनरी चो इमेजिनरी सबट्रैक्ट कर लो। सो 1/5 चो आपने तुहाडे कोल माइनस जिहड़ा हैगा 4 सबट्रैक्ट कर दिता, प्लस एटा 2/5 चो -5/2 सबट्रैक्ट कर दिता, ठीक है जी। सो सबट्रैक्शन तुहानूं करनी आती हो, इस कोई दिक्कत है नहीं, एलसीएम लैके तो 6th क्लास का बच्चा कर दिंदा, ठीक है जी। हुण आपां इस तो अगे आए, ठीक है जी। इस तो अगे इक्वैलिटी ऑफ कॉम्पलैक्स नंबरस। इक्वैलिटी ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर, दो कॉम्पलैक्स नंबर इक्वल कदों होंदे ने? दो कॉम्पलैक्स नंबर अगर इक्वल किए हुए हैगे ने, थोड़े को इक्वेट किए हुए हैगे ने, इको ही पॉसिबिलिटी है रियल पार्ट ना इक्वेट होवे, इमेजिनरी पार्ट रियल मैंने रियल दे बराबर हो जाए, इमेजिनरी दे एटा नाल नहीं लिखना। सो रियल एंड इमेजिनरी आपाने इक्वेट कर देते। सो क्वेश्चन दिता छोटा जहा, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स प्लस एटा वाई इज इक्वल टू, इक्वेट किए हुए, इक्वेट मैंने रियल दे बराबर कर दो, एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, इमेजिनरी दे बराबर कर दो, वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। सो एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। आगे एक एग्जाम्पल फिर ले लिया आप एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल की है, एक्स स्केयर प्लस एटा वाई इज इक्वल टू 9 प्लस एटा 4, ठीक है। सो रियल दे बराबर इक्वेट कर देता, रियल दे बराबर इक्वेट कर देता, ठीक है। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू +-3, इमेजिनरी दे बराबर किया। सो इत्थों तुहानूं इक्वैलिटी ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर समझ आ गई। बिल्कुल बेसिक आइडिया है जी, इस तो बाद लैवल उठावांगे, पहला बिल्कुल बेसिक चीज़ां ने। सो बेसिक चीज़ां ते फोकस करो, जिस दियां बेसिक चीज़ां अच्छियां हो गई ना, बेस अच्छा हो गया, उन्हें किसी भी बुक चो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक हो गया जी। सो इक्वैलिटी ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर्स पढ़ लिया आप, हाले तक आप की पढ़िया, कॉम्पलैक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, एक्स इज कॉल्ड प्योरली रियल पार्ट पढ़ लिया, वाई इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी पार्ट कर लिया, ठीक है जी। वाई इमेजिनरी पार्ट हो गया, प्योरली तो होगा अगर एक्स 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी, वाई 0 हो गया तो प्योरली रियल, अदरवाइज जोड़ा है एक्स रियल पार्ट है तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण अगे देखिए जी, एक्स तो आगे चलीए आप, फिर आपने कहता एडिशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर्स, उस विच भी आपने क्या किया, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, उस तो बाद आपने क्या किया है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर्स, तो रियल बराबर इक्वेट कर दो, इमेजिनरी बराबर इक्वेट कर दो, ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी जी। हुण आ गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर बिल्कुल उस तरह है जिस तरह तुहाडे कोल आपां छोटे होंदे मल्टीप्लाई करते थे 6th 7th क्लास विच, बस इमेजिनरी नंबर का ख्याल रखना। से पहला नंबर Z1 एक्स प्लस एटा वाई, दूजा नंबर पहला x1 प्लस एटा y1, दो नंबर ने पैच 1 2 पा लिया सिर्फ समझाने ली, दूजा x2 प्लस एटा y2 मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले ना करना है। सो x1 x2, ठीक है जी। फिर इन्हें अगले ना करना है, x1 y2 एटा है तो एटा लगेगा, फिर इसने इतना मल्टीप्लाई करना है, y1 x2 हैगा, एटा है तो लगेगा, फिर इसने इसना करना है एटा स्केयर y1 y2। सो मल्टीप्लाई बड़े आराम ना हो गया। अब तो क्या सी एटा की पावर अगर वड्डी आवे तो रिड्यूस करो। सो छोटी एटा कोई दिक्कत नहीं कि इतने एटा स्केयर है, सो एटा स्केयर है तो आ वाली चीज़ की थां ते -1 आ जाएगा, ठीक है जी। हुण रियल पार्ट इक्का वाला है, रियल पार्ट अलग तो लिख देते, इमेजिनरी पार्ट एटे वाला होंदा, एटा कॉमन कर लिया, सो इमेजिनरी पार्ट लिख दिता। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर भी बिल्कुल ईजी टास्क है, आप बड़े आराम नाल मल्टीप्लीकेशन जिहड़ी हैगी है वो कर सकते हैं तुहाडे कोल, ठीक है जी। इत्थे कोई भी स्टेटमेंट होवे। सो एग्जाम्पल ले लीए जी, सो एग्जाम्पल ले लिया आप 3 + 2 एटा मल्टीप्लाई 2 + 3 एटा। सो मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6, 3 ने आगे की 3 3 9 एटा आ गया,
ठीक है। 2 2 दा 4 एओटा आ गया, ठीक है। 2 3 दा 6 एओटा इंटू एओटा, एओटा स्केयर आ गया। सो इत्थे एओटा स्केयर आ गया। एओटा स्केयर -1 होंदा, -1 ये 6 प्लस का माइनस का कैंसल। सो स्टैंडर्ड फॉर्म की आ गई तुहाडे पास 0 + 3 एओटा। सो मेरा ख्याल है आपां नूं मल्टीप्लीकेशन भी समझ आ गई, ठीक है जी। हुण मल्टीप्लीकेशन तो बाद आपां डिवीजन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर ते चलीए। सो डिवीजन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर मीन Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यानी कि ओवर च लिख दिता। डिवीजन वेले हमेशा एक शर्त चाहिए होंदी है भी ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। सो 0 नाल आपां डिवाइड नहीं कर सकते और हर तरह के सिस्टम च ही आपां ने किया सीगा। सो क्वेश्चन की आ गया, क्वेश्चन ये आ गया 5 + 4 एओटा, इनू 4 + 5 एओटा ना डिवाइड करना है। सो बंदा कहता जी हुण करना की है तुहाडे को, वो सारा कुछ करना है आपां स्टैंडर्ड फॉर्म च क्वेश्चन नूं लैके आना है। सो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म च नहीं है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म च नहीं है तो फिर की करना पऊगा, फिर इसनूं स्टैंडर्ड फॉर्म च लियाण लई सानूं रैशनलाइज करना पएगा। और रैशनलाइज हमेशा नीचे देख के करना हैगा। हुण तुसीं कहोगे भी क्यों रैशनलाइज तो न्यूमरेटर भी हो सकता है, जरूरी की है डिनोमीनेटर करना है। नीचे कॉन्स्टेंट टर्म आएगी ना तदे सैपरेट होएगी, अगर नीचे एओटा आ गया तो उसने सैपरेट होकर कोई बेनिफिट नहीं करना, इस करके नीचों देख के करना है पर रैशनलाइज। ठीक हो गया जी। सो अपन ने रैशनलाइज कर लिया जी, ठीक है। अगले स्टैप के विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा आ चीज़ लिखी गई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन 5 4 दा 20, ठीक है जी। 5 5 दा 25 एओटा नाल आ गया, 4 4 दा, ठीक है। 16 एओटा स्केयर, एओटा कल्ला ही है, ठीक है। फिर 4 5 दा 20 माइनस भी नाल है, एओटा स्केयर आ गया, ठीक है जी। नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 14 दा स्केयर, सो 4 दा स्केयर -5 एओटा दा स्केयर है। 5 एओटा दा स्केयर आएगा ना, 25 एओटा 25 एओटा स्केयर आएगा। एओटा स्केयर -1 है, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। सो इत्थे स्केयर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो ये 40 हो गया, 40 -9 एओटा आ गया, ठीक है जी। सो नीचे आ गया तो आ वाली चीज़ आ गई। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म च नहीं है, हले इनू सैपरेट करना पएगा। सो सैपरेट किमें करना पएगा, 41 + -9/41। सो x + एओटा y की फॉर्म विच लिखना पैंदा है। सो ये लिखा गया जी तुहाडे कोल, अगले स्टैप विच मैं लिख के दिखाया होया, ठीक है जी। फिर आप एक क्वेश्चन ले लिया, एक्सप्रैस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसनूं लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म की होंगी x + एओटा। पहला ऊपर जो स्केयर है ना उसनों हटा लो, पहला ऊपरली पावर हटा लिया करो, फिर निचले वाला रैशनलाइज कर दिया करो। सो a स्केयर + b स्केयर + 2 एओटा, ठीक है जी। तुहाडे कोल एओटा स्केयर क्या होंगे, -1, इन्हें कैंसल कर देना हैगा। सो एओटा स्केयर -1 है, कैंसल हो गया, ठीक है जी। सो सिंपली आ वाली चीज़ आ गई। सो जी आ वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल। हुण आपां क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हाले भी नहीं, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना तो इसनूं इस नाल मल्टीप्लाई कर लिया, 6 एओटा आ गया, 2 एओटा का स्केयर आ गया, ठीक है। 9 माइनस एओटा स्केयर आ गया। सो ये 6 एओटा, एओटा स्केयर क्या हो गया, -1, सो 2 आ गया। नीचे 9 एओटा स्केयर -1, 9 तक 10 हो गया। 2 कॉमन कर लिया आपां, -2 सी -1। सो सैपरेट किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सो हाले तक आपां की करया, एडिशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर पढ़ लिया, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर पढ़ लिया, और दैन आपां ने तुहाडे कोल मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर पढ़ लिया। उस तो बाद आपां ने डिवीजन ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर पढ़ लिया। डिवीजन विच रैशनलाइज करना तुहाडे कोल बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। आगे एक नोट है, ये नोट बड़ा ठीक ठाक नोट है। लिखा कि ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी बुक से ऑर्डर्ड भी लिखा होंगे, ऑर्डर या ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी नॉट होल्ड इन कॉम्पलैक्स नंबरस। इसका मतलब की है, देखो जो असीं रियल नंबर की गल करते हैं साढ़े को एक ऑर्डर होंदा, ऑर्डर होंदा मैंने सबनों पता है भी 10 9 नालों वड्डा है, ठीक है। सबनों पता है 1 0 ना वड्डा है, तो इसका मतलब ये ऑर्डरिंग होई हुई है ना। सबनों पता भी 100 है ना, 100 तो 101 वड्डा होंदा है, ठीक है जी। पर कॉम्पलैक्स नंबर तुसीं ऑर्डरिंग नहीं कर सकते भी। आ स्टैप है जिहड़ा a + एओटा b > c, ये रॉन्ग स्टैप है। हुण मैं एग्जाम्पल लिखी, देखो 2 + 7 एओटा 1 + एओटा। हुण बंदा सोचे 1 की जगह तो 2 हैगा जी, बड़ा है, एओटे की थां ते 7 एओटा है, देयरफॉर आ चीज़ बड़ी होगी। सो ऐसी कोई प्रॉपर्टी कॉम्पलैक्स नंबर च नहीं है। सो ये जेई दे विच किसी न किसी क्वेश्चन च ऑप्शन आई हुई है, उदों जेई नहीं होंदा सीगा, उदों AI-ट्रिपल ही होंदा सी। तो उन्हें कहा सी कि किहड़ी प्रॉपर्टी जिहड़ी है कॉम्पलैक्स नंबर विच होल्ड नहीं करती। सो ख्याल रखना है, ऑर्डर प्रॉपर्टी कॉम्पलैक्स नंबर विच नहीं होल्ड करती हैगी, ठीक हो गया जी। ये चीज़ अपनी होगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आ गया तुहाडे कोल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी।
ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Z1 Z2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ Z2 Z1, ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। एसोसिएटिव मैंने किसी दो की मल्टीप्लीकेशन करो, बाद तीजे ना गुणा कर दो, सो जस्ट ए ब्रैकेट है। सो एसोसिएटिव जिहड़ी है वो एडिशन विच भी हुंदी है, ठीक है जी। सो सिर्फ जोड़ ही पाना, होर कुछ नहीं करना, ठीक है जी। उस तो बाद 1 इज़ दी आइडेंटिटी ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है जी। प्रोडक्ट विच आइडेंटिटी 1 हुंदी है। प्रोडक्ट विच आइडेंटिटी दी डेफिनेशन की हुंदी है, तुहाडे नंबर नूं किस चीज़ नाल गुणा करा मुड़ के तुहाडा नंबर ही आ जाए। तो किसी Z1 नूं मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे कोल 1 नाल, फिर Z1 ही आएगा। तो इसदा मतलब मल्टीप्लिकेटिव जिहड़ी तुहाडी आइडेंटिटी है 1 है। जे एडिटिव लैनी होवे तां की है, Z विच की जोड़ा कि मुड़ के Z ही आ जाए या Z1 आ जाए। सो इसदा मतलब अगर मैं 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहना तो 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी होएगी। सो ख्याल रखना, क्योंकि एडिशन दी प्रॉपर्टियां मैं नाले कर दी। प्रॉपर्टी पुछदा कोई नहीं, बट बंदे नूं पता होवे जाके, क्योंकि आप कंपीटीशन देखना, आपां नूं ऐ तां पता होवे ना एसोसिएटिव का मतलब की है, आइडेंटिटी का मतलब की है। सो 1 आइडेंटिटी कंपलैक्स नंबर की प्रोडक्ट विच हुंदी है, 0 आइडेंटिटी कंपलैक्स नंबर की एडिशन विच हुंदी है। उस तो बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर दो कंपलैक्स नंबर नूं मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर 1 आ जाए, 1 मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो पहला दूजे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होएगा, या दूजा पहले का, कोई दिक्कत वाली गल। सो मैं इत्थे Z नूं Z1 नाल मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 1 आ गया। सो इसदा मतलब Z1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो Z1 की वैल्यू की आएगी, Z1 की वैल्यू आएगी 1/Z1, ठीक है जी। सो 1/Z1 आ गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन वही आ गया, 1/Z1 तो असी चला नहीं सकते। सो 1/Z1 असी चला नहीं सकते, फिर क्या करना पएगा, फिर सानू जिहड़ा हैगा इसनूं रैशनलाइज करना पएगा और एंड 'च जाके सैपरेट करना पएगा, ठीक है जी। तो जे तुहानूं पुछया जाए कि क्या एडिशन दे विच एडिटिव इनवर्स हुंदा, हाँ हुंदा। Z विच की जोड़िया जाए कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। सो की जोड़ोगे, -Z, इसदा मतलब -Z इज़ एडिटिव इनवर्स। सो इसदा मतलब 4 प्रॉपर्टीज़ असी जिहड़ियां हैगियां ने प्रोडक्ट दियां कर दित्तियां, 4 ही उहदे उत्ते मैं सम दियां कर दित्तियां। कोई प्रूफ नहीं आंदा, कुछ नहीं आंदा, ठीक है जी। बट मान लो तुहानूं क्वेश्चन दे दिया बाइक Z1 Z2 Z3 एंड कह दिए वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो जे तुहानूं Z1 Z2 Z3 पता है, तुहानूं एसोसिएटिव का मतलब ही नहीं पता, तो फिर उत्थे वेरीफाई की करोगे। मान लो मैं तुहानूं कंपलैक्स नंबर देता कि 3 + 4 होटा, मैं कहता फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तुहानूं पता ही ना होया भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर नूं उल्टा के रैशनलाइज करीदा, तो क्वेश्चन कितना करोगे, ठीक है जी। सो ये तुहाडा दूजा लैक्चर है। दूजा लैक्चर देखने तो बाद तुहानूं थोड़ा जिहा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कंपलैक्स नंबर का, हौली हौली अगे जावांगे, ठीक है जी। थैंक यू।